धीर्धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री राम आपका नाम बड़ा दुनिया में अमर, बस आप रहो। जब शून्य धरा हो जाती है तो उसमें अमृत आप बनो। अवतार धरो भूमंडल पर, भारत का बेड़ा पार करो। तपती रोहिणी जगत में राम जी, और आप सत्य का सेतु बनो। उन सारी सत्ताओं को नष्ट करो और उन सत्ताओं को शून्य करो। क्यों बैठे हो सागर तट पर और शिव स्थापना आप करो। शिव स्थापना शब्द को सुना राम जब कान, भोले जामवंत राम से और थरपो शिवलिंगवान। महाराज रोहिणी चल रही है, और यदि आपकी रावण की सत्ता को शून्य करना है लंका में, तो इस वानर सेना को शिव शक्ति की जरूरत होगी। काश्मीर से कन्याकुमारी और भ्रमण आप कर आए नाथ, और 14 वर्ष जंगल में चले, और इस समय खड़े हो आप अनाथ। शून्य हमारे पास है, नहीं कुछ धन और धाम, केवल राम जी खड़े हैं सागर तट पर। सब कुछ शून्य है महाराज, और उधर लंकापति रावण है। सत्ता उसको लगती प्यारी और घन घमंड इतराता है, और पर नारी को चुराता है और लंका में मौज मनाता है। राम आपकी नारी का और किया अपहरण मान, और उस लंका का होने वाला देखो बहुत अपमान। रावण की लंका जले और रावण काम तमाम, और हम शिव स्थापित करें यही राम का काम। जामवंत जी की बात को सुनकर तपती हुई रोहिणी में भगवान राम ने कहा, अति सुंदर ये काम बताया, राम के मन को शिव भी भाया। तो कंकर कंकर में शंकर हैं, सागर तट पर रज 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 में, रज रज में राम जी रमे हुए, कंकर कंकर में शंकर है। दोनों हाथों की मुट्ठी में शिव शंकर राम जी अंदर है। शिव
और राम स्थापना और पड़ा जेठ का मास और गंगा दशमी के दिमन और कर दिया शिव का प्रकाश। राम और शिव एक ही ज्योतिर्लिंग में प्रकाशमान हो गए। गंगा दशमी का दिन था। विष्णु के नख से झरती गंगा और सागर तट पर देखो गंगा और गंगा दशमी पर्व पड़ा तो 32 कुंड भर गए वहां। गंगा 32 कुंडों को लेकर प्रकट हो गई। तब गंगा से पूछा, माता आप ये 32 कुंड क्यों बनाया आपने? कि आपके पास है एक तीर और अपने आप होंगे 32 और इसमें डुबा लेना रामचंद्र और फिर लंका विजय करो रघुवीर। तो रावण की नाभि में और मारो 32 तीर। अमृत लेकर खड़ी है गंगा छवि शरीर। ये गंगा आपके लिए खड़ी है क्योंकि रुद्राभिषेक पंचामृत से और जलधारा में बहा दूंगी। रामेश्वर की स्थापना है, रोणी में भी अमृत पिला दूंगी। शिव भी बड़े हुए प्रसन्न, प्रकट गए रे कैलाश। छोड़ कैलाश को आ गए सागर तट पर वास। राम और शिव मिल गए और रामेश्वर बन जाए। कैसे रावण विजय हो अब लंका हार के जाए। लंका हारेगा पर कैसे पूजन करें राम जी। सीता तो लंका के अंदर और 7 समंदर दूर है लंका। इसमें भेजेंगे हम बंदर और राम मुद्रिका देकर आओ और सीता जी से कह देना 1 महीने का समय बचा है, लंका उल्टी कर देना। रामेश्वर स्थापना पंडित ले बुलाए। रावण को बुलवा लिया और सोने की सीता लाए। सोने की सीता रावण से कहा कि तुम लेकर के आना पंडित जी, क्योंकि बिना जोड़े पूजा नहीं और शिव स्थापन होए। रामचंद्र युवराज हैं तो अर्धांगनी भी होए। तो लंका में सोना बहुत और करो सीता तैयार और कन्याकुमारी में उसको और चरण को देव पखार। उसके चरणों को कन्याकुमारी में शून्य में स्थापित रखो, क्योंकि रामेश्वर और कन्याकुमारी नहीं है ज्यादा दूर। और रावण को मजबूर कर दिया, लाया सीता जरूर। सोने की सीता वहां और बनकर कन्या कन्याकुमारी में बैठ गई और राम दर्श छवि पाए। कन्याकुमारी में रावण ने सोने की सीता को बिठा दिया और रामेश्वर की पूजन करने के लिए वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा। नीलकंठ गगनम रामेश्वरम परम पूज्य ज्योतिर्लिंगम। राम शिव शक्ति महाशक्ति तेजोमयी शक्ति प्राण प्रतिष्ठिते। बुधवार श्री गणेश विक्रमी सम्मत 2024 में पड़ी जेठ का मास और पड़ गया बुध और रोहिणी तपे प्रकाश। रावण पूजा करवाता है और बैठ के कन्याकुमारी और सोने की सीता ने देखो रामई छवि निहार।
राम ने देखी सीता सोने की स्वर्ण सुंदरी मान, जोड़े से पूजा कर रहे हैं रामचंद्र भगवान। विजय का आशीर्वाद और पंडित रावण दीन, विजय करो अब राम जी ये सोना लंका लीन। ये सोने की सीता के साथ लंका का सारा सोना इस कन्याकुमारी में आ गया है। तो भेंट करूं शिव जी को कन्या स्वर्ण समान, लाज रखना इस लंका की बोला रावण महान। सुनकर पंडित बात को शंकर हंसे मुस्काए, जा रावण अब जीवन मुक्त हो लंका हार के जाए। कन्याकुमारी में जो आवे रावण निश्चित हारेगा। अरे शून्य विवेकानंद प्रकट हो और शून्य में तू अब जाएगा। शून्य हो ये परिणाम तुम्हारा, लंका शून्य दिखाएगा। दानवता सब शून्य होएगी, विवेकानंद बतलाएगा। कल युग में जब परमहंस का शिष्य विवेकानंद होगा, और सत्य का ज्ञान विदेश में भी और शून्य का ज्ञान बताएगा। क्योंकि दानवता जब जब हटती है शून्य ही उसे हटाती है, और इच्छाएं जब बढ़ती है तो घन घमंड इतराती है। तो रावण भगवान शंकर कहते हैं कि तुम कन्याकुमारी में आराधना करने के लिए सीता जी को लाए हो, सोने की चिड़िया बना करके लाए। तो भारत बने सोने की चिड़िया और लंका धू धू जल जावे, और ज्यादा दिन लंका का राज अब रावण तेरा नहीं चल पावे। छोड़ घमंड और पूजन करा दे, राम सिया बैठे हैं यहाँ सागर तट पर। विजय का आशीर्वाद रावण अब दे दे यहाँ। क्षत्रिय बैठे पूजा में और तुम पंडित हो विद्वान, लंका विजय का राम को देओ पंडित वरदान। तब रावण मन ही मुस्काया, जाओ राम विजय अब पाया। हारेगी रावण सरकारा और शून्य ज्ञान हो गया है सारा। रावण भगवान शंकर से कहने लगा मुझे शून्य का ज्ञान हो गया और मैं कन्याकुमारी में ध्यान लगाऊं, और शून्य में हो गया मैं। शून्य शून्य सत्ता सब मेरी, और देखो अमर हो गया मैं। अरे अब मेरा घमंड भी घट गया और घमंड शून्य हो गया यहाँ। ऐसी पूजन करवाई रावण और सम्राट भी शून्य हो गया वहां। अपनी सारी अहंकारता, अपना घमंड, अपना सब कुछ, अपनी सत्ता को ही कन्याकुमारी के चरणों में रखकर ध्यान लगाने लगा। रावण ने जब ध्यान लगाई, दिव्य दृष्टि सामने आई रावण तेरी सत्ता का। और अब हो ये समापन जान, ध्यान लगा ले रामचंद्र का और बन जा अब चुपचाप। अब तेरी मृत्यु यहां तुझे खींच कर लाए। अरे रामेश्वर स्थापना राम विजय हो ही जाए। ये संकेत है कि जब रामेश्वर की स्थापना होगी और रावण उसकी पूजा कराएगा, और कन्याकुमारी में और रामेश्वर के तट पर जब भगवान का ध्यान लगाएगा, तो उसकी लंका में हार होगी और उसकी सत्ता का समापन समारोह होने के बाद शून्य हो जाएगा। और यही शून्य का ज्ञान विवेकानंद ने शिकागो में दिया, जो परमहंस के शिष्य थे। अरे नाम विवेकानंद परमहंस के शिष्य, और विदेश में पहुंच गए और
काम किया है विशेष। जब विवेकानंद से पूछा कलयुग में कि भारत की क्या देन है, क्या उपलब्धियां हैं भारत में आदि सनातन धर्म की, जहां सब धर्मों के गुलाब खिलते हैं, वहां भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपके गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने आपको क्या उपदेश दिए, वह उपदेश की झलक हम सुनना चाहते हैं। तब कहा, इच्छाओं से भरा ये पाश्चाती संसार, यहां तो भोग ही भोग है, यहां नहीं भगवान। तो जब तक भोग में रहे मानव तो नहीं होता उद्धार, और शून्य ही है सबसे बड़ा जो करे सत्य साकार। तो पहले अपनी इच्छाओं को, हे पाश्चात्य देश के लोगों, शून्य बनाओ। जब न्यूट्रल हो जाओ, शून्य हो जाओ, तो सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। पंच तत्व की देह तुम्हारा और घर घमंड हट जाएगा। यही शून्य का सार है, यही है ये संसार। सारी इच्छाएं सपना है और शून्य ही है साकार। ये जो आप देख रहे हो, भोग, सुंदर पत्नी, सुंदर स्त्रियां, धन धान वैभव, सत्ताएं, ये बाल बच्चे, ये सब कुछ दुनिया की वस्तुएं, ये सब सपना है और शून्य ही सत्य है। जिस दिन आप इस शून्य को समझ जाओगे, उस दिन ये सारा संसार सुखी हो जाएगा। ये सत्ताएं एक तरफ हट जाएंगी, क्योंकि सत्ता में तो परेशानियां, दुख, जंजाल और भ्रष्टाचार और लूट रहती है, और आदि सनातन धर्म में शून्य बन करके ईश्वर प्रकाशमान रहता है। तो शून्य ही सबसे बड़ा है। रामायण का सार वाल्मीकि तुलसी लिखे और शून्य राम सरकार। वर्णानामर्थ संघाना, और यही शून्य का ज्ञान, इसी शून्य से प्रकट हुए हैं भारत में श्री राम। हारे रावण लंका में और लगा रहा है ध्यान, कन्याकुमारी में ध्यान लगावे तो होवे शून्य समान। सब कुछ शून्य हो जाएगा, आगे चले न कोई। यही शून्य का ज्ञान है जिसमें राम जी होए। सारे शिकागो में, अमेरिका विदेश में सन्नाटा मच गया कि ये भारत का विवेकानंद जो भगवा रंग में बैठ करके अपने गुरु परमहंस का ज्ञान हमें सिखा रहा है। काली के उपासक थे, दुर्गा उपासक थे परमहंस, जिनको वाणी सिद्ध थी। तब रामायण पर बोले, देखो विवेकानंद, धन्य धन्य तुलसी कृत रामायण, वही शून्य का छंद। तुलसीदास जी को प्रणाम किया कि कलयुग में ये संत तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी चित्रकूट में, मैं तो शून्य में बाद में बोल रहा हूं, वही शून्य को ही प्रकाशमान राम में कर गए। तो रामचरितमानस का पहला छंद श्लोक वर्णानामर्थ संघाना, यहां से शुरू होता है। तो है संसारवासियों और है सत्ताधीशों, कौन सी सत्ता के पीछे घूम रहे हो तुम? आपकी सत्ता बेकार है और ये शून्य है। सत्ता तो ईश्वर की होती है जो एक ही होता है, अनेक नहीं। और राजा आते रहते हैं और जाते रहते हैं और ध्यान लगाते रहते हैं, लेकिन रहोगे तो शून्य ही। इसलिए कन्याकुमारी में हो जाएगा रे राजा तुझको शून्य का ज्ञान, और अपने आप को भगवान बतावे हो जा अंतर ध्यान। अब आगे नहीं चले तुम्हारी और शून्य बने सरकार। शून्य की शक्ति में देखो होगा रामा अवतार। तो वर्णानाम संज्ञाना में सबसे पहले तुलसीदास जी ने एक शून्य लिखा, और सारे संसार को और सारे जगत गुरुओं को प्रणाम किया कि इस ओमकार शून्य को मैं प्रणाम करता हूं। कि सारा संसार शून्य है, पूरा त्रिलोक शून्य है,
ये पंच तत्व का शरीर भी शून्य है और इसमें आत्मा भी शून्य है और शून्य ही ईश्वर है। इसलिए शून्य के आगे कितनी भी शून्य लगा दो शून्य ही रहेगा। तो संसार के चारों युगों में सारे राजा शून्य है। वो कितना भी ध्यान लगा लें, कन्याकुमारी में बैठ जाएं, केदारनाथ में बैठ जाएं, बद्रीनाथ में बैठ जाएं या संसार में किसी भी ब्रह्मांड में मंगल लोक में बैठ जाएं, शून्य ही रहेंगे, क्योंकि सारे ब्रह्मांड भी शून्य ही है। जब बड़े बड़े ब्रह्मांड शून्य हैं और शून्य ये पृथ्वी जान, और इसी शून्य के ज्ञान को बोले विवेकानंद भगवान, जब शून्य के आगे एक लगा तो शब्द बन गया वह शब्द बना। जब एक लगा तो ईश्वर एक है, और उस शून्य के आगे एक लगते ही हिंदी की वर्णमाला का शब्द वह बना। वह विष्णु का पहला शब्द है जो सारे संसार का, पूरे त्रिलोक का भरण पोषण करते हैं और शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु नारायण का चार चतुर्भुज स्वरूप का, जो निराकार ज्योति स्वरूप हैं और राम के 12 अंश के अवतार राम है उनके, वह लिखा। तो वैसे विष्णु बन गए, वैसे बन गए ब्रह्मा, और वैसे ही विश्वनाथ बन गए। तो देखो स्वर्ग समन्ना, तो तीनों जगत गुरु को तुलसी कलयुग करे प्रणाम। यही शून्य का ज्ञान है, यही शून्य है राम। सारा संसार चौंक गया कि धन्य धन्य तुलसी कृत रामचरित मानस। जहां शुरू शून्य से होए, एक है उसमें राम जी जो वर्णनामय होए। उनका वर्णन भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे को अरबों वर्ष गुजर गए, मैं नहीं कर सका। जितने राम उतने ही वर्णन, और 100 करोड़ रामायण कंठस्थ। मुझे 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है। और उसी शून्य को राम जी ने त्रेता युग में रामेश्वर के तट पर साकार कर दिया। और पूजा करने रावण अपने अहंकार को हटा करके पंडित बनकर आया है वहां पर, घमंड की बनकर नहीं आया। इसलिए सारे घमंड को छोड़कर रावण पहली बार बना है पंडित और रामेश्वर की पूजा करा रहा है। तो फिर राम न कैसे हो खंडित? फिर राम खंडित थोड़ी होंगे। राम तो अखंड स्वरूप है। और सोने की सीता कन्याकुमारी में बैठी हुई थी। इस तरह शून्य का ज्ञान वहां, और आज विवेकानंद वहां। कन्या है कुमारी महाशक्ति, और देखो विवेकानंद वहां। लंका सारी और सीता हो गई धन्य। और ऐसी पूजा करवाई पंडित रावण ने कि राज ताज हुआ भंग। तो रावण राज ताज अब भंगा, नहीं राम है नहीं सतसंगा। राम के न उनके साथ राम है, न शिव है, न सत्संग है। इसलिए अब लाख करे तू ध्यान, वहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं। अरे शून्य में सब कुछ शून्य हो गया, ताज हो गया शून्य यही। तो रावण का ताज कन्याकुमारी की शक्ति सीता जी ने जो सोने की बनी हुई थी शून्य कर दिया। और ये शून्य में से ही राम पैदा हुए, ये रामेश्वर पैदा हुए, ये रामचरितमानस पैदा हुई। ये सब शून्य से पैदा हुआ है। तो भारत एक ऐसा शून्य है जहां पर सत्य रहता है। सत्ताएं सारी शून्य होए, चाहे युग कलयुग भारी पड़ जाए, चाहे सतयुग द्वापर त्रेता हो, चाहे कलयुग अरबों आए। पर सारी सत्ता शून्य यहां पर, शून्य ज्ञान सबको बतलाए। ये विवेकानंद की वाणी कलयुग इसको रहे सुनाए। अरे क्यों आते हो कन्याकुमारी, ध्यान लगा लो घर पर जाए। नहीं सफलता मिलेगी रावण, राज ताज तेरा गिर जाए। अरे सोने की तू लाख लाया है, सीता सोना बना के आए। पर अब तो शक्ति मिल गई राम को, और तेरी लंका नष्ट दिखाए राज, और ये ताज गिरेगा। और माँ गंगा 32 कुंड आए। रामेश्वर के मंदिर में देखो भाई फटिक मणि का प्रकाश दिखा, स्फटिक मणि का प्रकाश हुआ, तेज प्रकट हुआ राम का और शिव जी का। और रामेश्वर में दोनों एक साथ उत्पन्न हो गए।
ये 12वां ज्योतिर्लिंग है जो लंका सागर के तट पर भारत में स्थापित है। रावण द्वारा पूजित है, राम द्वारा स्थापित है और शिव की कृपा का एक अमृत स्वरूप है। और इसमें 32 कुंड जो इस मंदिर के अंदर है उनमें गंगा का अमृत भरा हुआ है। सहस्त्र गंगा वहां प्रकट हो गई और खारे सागर जान, जहां राम जी सागर तट पर पूज रहे शिव भगवान। तो रोहिणी में उसकी पूजन की। तो विवेक आनंद जब होता है, जब राजाओं में विवेक हो, प्रजा में विवेक हो, तो आनंद ही आनंद है। तो विवेकानंद ने कहा कि मेरा नाम विवेक नरेंद्र है, लेकिन विवेकानंद बाद में हुआ जब मुझे शून्य में आनंद आने लगा। तो संसार में परमानंद सत्संग से आता है, ईश्वर कृपा से आता है, ईश्वर का शोध करने से आता है, सत्ता प्राप्त करने से। कभी किसी भी राजा को आनंद नहीं आया, दुख आया होगा। और उस दुख में नरक लोक में जाता है वो राजा जो सत्ता के लिए दुख करता है। सत्ता होती है सुख के लिए नहीं, वो तो प्रजा के कल्याण के लिए होती। और राजा कोई बने भारत का, लुटा दे सब हीरे मोती। तो जितना कमाया, जितना सब कुछ करे प्रजा को दान, वह राजा दो ही हुए भारत के भगवान। एक राम राजा हुए, एक कृष्ण भगवान। बाकी सब राजा कंगाल हैं जो लूट रहे हिंदुस्तान। तो बाकी सारे राजा तो हिंदुस्तान को लूट कर चले गए, लेकिन 2 राजा यहां पर ऐसे आए जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सत्ता ही लुटा दी। हमें न चाहिए कोई सत्ता, हम तो प्रजा के साथ। जैसे प्रजा खाएगी भोजन, वैसे करे रघुनाथ। तो कोल किरात के साथ राम जी और वही प्रजा पितुमान। हम तो उनके साथ रहेंगे, बोले रामचंद्र रघुनाथ। और गोप ग्वाल के साथ रहे और पांडव संग भगवान। और धर्मराज भारत में हो गया द्वापर युग में आन। कौरव सेना और धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का दिया घमंड हटाए। हतनापुर का ताज गिर गया और धर्मराज हो ही जाए। युधिष्ठिर का राज हुआ। भारत में राम जी ने राम राज किया, लंका के रावण राज को हटाया। तो ये सब शून्य से पैदा होती है शक्तियां। और जितने भी अणु बम है, परमाणु बम है, जितने भी ब्रह्मांड है, वो सब शून्य से रचना होती है उनकी। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वैज्ञानिकों की भाषा है, ये भी शून्य में ही होती है। तो अणु के इतने टुकड़े होते, टुकड़े करो अरब हजार। आत्मा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और अब बोले देखो शिव साकार। शिव जी ने कहा कि एक सुई की बूंद, नोक के ऊपर एक दूध की बूंद ले लो, उसके 1 अरब टुकड़े कर लो, उस एक टुकड़े के बराबर आत्मा का हिस्सा होता है। तो छोटी सी ही बूंद है और छोटा अंश ही जान। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये गीता का ज्ञान। इसे शून्य सब मानिए, जिसे बना सके नहीं कोई। कितना भी विज्ञान हो पर आत्मा बने न कोई। आत्मा को कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता किसी भी युग में। न कोई दानव बना सकता, न कोई मानव बना सकता, न कोई देवता बना सकता। इसको तो शून्य से ही बनाया जाता है। और निराकार ज्योति स्वरूप नारायण जब इच्छा होती है तो शून्य के अंदर अपने आप को प्रकट कर ले। तो हे रावण क्या करने आया, पूजन करो दक्षिणा पाया। तब कहा शिव जी ने हंस करके और दिया राम वरदान। 7 जन्म के पाप तुम्हारे, अब जीवन मुक्त रावण संतान। विशर्वा ऋषि के पुत्र हो, ब्राह्मण रूप स्वरूप। जाओ जीवन मुक्त कर दिया, यही राम का रूप। राम जी का स्वभाव शत्रु को भी माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। तो राम जी से हम क्षमा सीखें, मानवता सीखें, मर्यादा सीखें और परहित सीखें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये राम कला है और ये 12 कला है। सूर्य भी गोला है एक आग का, यह भी एक शून्य है। लेकिन ये शून्य
संसार में घमंड नहीं करता, प्रकाश करता है। और सारे राजा इस संसार में घमंड करते हैं कि हमें सत्ता के सत्ताधीश हैं, हमारी जय जयकार हो। ये उनकी अहमकपन और मूर्खता है, जिसका उनको ज्ञान ही नहीं है कि राम कभी नहीं किया घमंडा और शक्ति भक्ति करी ब्रह्मंडा, और शून्य में सब कुछ छोड़ा, सत्य का सेतु बनाए, और पत्थर भी तैर गए राम नाम से। ऐसी कला थी राम नाम से भारत में सत्य का सेतु बन गया, और पत्थर सागर में तैरने लगे, और उस पत्थरों के ऊपर सेतु के ऊपर चल करके सारे बानर लंका में पहुंच गए। और जिस रावण ने उस रामेश्वर भगवान की पूजा कराई थी, उस लंका को सारे बानरों ने तहस नहस कर दिया। तो झूठी सत्ता, झूठा सपना, झूठा राज और ताज, और सत्य सत्य है राम जी जो शून्य रूप साकार। तो राम के अंदर जो गुंडी होती है, र लिखोगे आप तो उसमें गुंडी आएगी, एक चंद्रमा आएगा जो शिव जी है, और फिर अकार मकार में रा शब्द बनेगा। तो बताओ, यही शून्य है राम जी, यही शून्य विवेकानंद, और कन्याकुमारी में बैठ कर प्रवचन करे आनंद। नव दुर्गा की शक्ति है और चरण है शक्तिमात, कन्याकुमारी पूरी भारत माता। जो घमंड को करे समाप्त, वहां लगाओ ध्यान तो घमंड तुरंत हट जाए। शून्य याद आ जाता है, सत्ता राज ताज हट जाए। तो कन्याकुमारी में यदि कोई भगवान का ध्यान करे तो उसका राज ताज और घमंड गिर जाते हैं। ये वेद प्रमाण बता रही वाणी, बोले विवेकानंद। अरे कभी नहीं बना मैं राजा और बन गया महान एक संत। मेरे गुरु ने कहा था कि राजा मत बनना, उपदेश देना। रामकृष्ण परमहंस मिशन आज भी सारे विश्व में शांति के संदेश देता है, शून्य के संदेश देता है। ये शून्य भारत में ही जन्मा और भारत से ही इसका उत्पादन हुआ और विदेशों तक गया, और विदेशों को समझ में आ गया कि अणुबम से नहीं शांति और सत्ता शांत न होए। अरे धन्य धन्य भारत की भूमि जहां शून्य अमर ये होए। तो शून्य से मिलती शांति, सुनने से मिले राम, और रामेश्वर स्थापना और रोहिणी तपे घमशान। इस तपती हुई रोहिणी में रामेश्वर की स्थापना करने के बाद ये शून्य का ज्ञान भगवान ने सारे वानरों को दिया था, और कहा था कि सबसे बड़ा घमंडी सागर, इस पर सेतु न बंध पावे। अरे भैया रास्ता दे दो हमको, राम निवेदन ये पावे। राम जी ने निवेदन किया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देव देव आलसी पुकारा, और मारो तीर राम जी सागर। हे राम जी, ये देव देव तो आलसी लोग पुकारते हैं, झूठ माठ ध्यान करने जाते हैं। आप पुरुषार्थी हो, क्षत्रिय वंश में हो, दशरथ के नंदन हो, कौशल्या के नंदन हो, इसे अपनी शक्ति दिखाओ। तब फरका बाण राम उठाया, उसे देख सागर घबराया। सोने का थाल हीरे पन्ने और किया राम प्रणाम। महाराज सागर में बंध गया सेतु राम का नाम। महाराज सेतु बन चुका है, मुझे क्षमा करो, मैं भी ब्राह्मण हूं, और मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी है, जनक जानकी सीता महालक्ष्मी। इस पर मैं मुझ पर करो न प्रकोप, घमंड हटाने आया। और कन्याकुमारी बैठ राम गुण गाया। सब कुछ मेरे मन में, सब कुछ समझ में आया, और मेरा घन घमंड हट गया राम की माया। रावण सुनकर और देखो बहुत घबराया, उसका भी घमंड राम ने लंक हटाया।
तो अब हटे घमंड रावण का भी और सपना चकनाचूर। सत्ता सुख से रावण जी हो गए अब बहुत ही दूर। लाख करे वह ध्यान वहां और जावे कन्याकुमारी, पर भैया तेरी सत्ता तो रावण अरे बुरी तरह अब हार। लाख कर ले तू तपस्या और घन घमंड इतराय, ज्यादा दिन नहीं चले रे रावण और सोने की सीता लाए। रावण समझ गया कि अब नहीं चले मेरी सत्ता, अब सत्य राम जी आते हैं तो क्यों नहीं युद्ध में मारा जाऊं इनके हाथ से, तो जीवन मुक्त हम पाते हैं। तो जीवन मुक्त हो गया रावण जब पूजन रामेश्वर कीन और सोने की सीता राम जी को ही दीन राम जी को दे दी। तो लंका का सारा सोना भारत में आ गया, मैसूर की खानों में आ गया, अयोध्या में आ गया और भारत सोने की चिड़िया हो गया। ये रामेश्वर की कृपा का फल था कि बिना मांगे ही मिल गया स्वर्ण रूप का दान। बड़ी तपस्या से रावण लाया लंका, बड़ी तपस्या कैलाश उठा करके रावण लंका को लाया था। और राम जी ने सीता सोने की सीता को मंगा करके पूरी सोना भारत में बिना दान के ले लिया। तो इसे कहते हैं चतुरता जो स्वयं राम जी हो। अरे रोहिणी में जपो राम को तो मंगल भारत हो। तो बने राम सरकार होगी अब जय जयकारा, और शून्य ज्ञान को बता रहे राम दरबारा। वानर भी हंस गए वहां पर, सुना शून्य का ज्ञान। हमें सत्ता नहीं चाहिए बोले वीर हनुमान, हमें सत्य ही चाहिए रहे राम के साथ। राम कृपा का भारत पे करवा दिया हनुमान ने हाथ। पूरे भारत पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहे आपका हाथ, और हम तो दास आपके राम जी, आप रहो हमारे साथ। तब कहा राम ने हंस करके जाओ विजय होए हनुमान, कूद जाओ इस लंका में और आग लगा के आन। और राम मुद्रिका देकर आओ करो राम का काम, विजय वानर सेना होएगी और जीत जाएंगे राम। रावण का सब घन घमंड और हटा देंगे श्री राम, राम राज भारत में और अब आज से करेंगे राम। तो रोहिणी में ये संकल्प रामेश्वर की पूजा करने के बाद राम जी ने उठाया। लंका जल गई, रावण के घमंड हट गए और सोने की सीता भारत में आ गई। और असली सीता खोई लक्ष्मी वापस आवे, राम राज भारत होई जावे। जो ये कथा सुने ये प्रसंगा, रामेश्वर स्थापन रंगा। रामेश्वर स्थापना और पंडित रावण की सत्य आ गया भारत में और सब शून्य में हो गए लीन। तो सारा भारत शून्य हो गया, यही शून्य का सार। घन घमंड सब हट गए और हार गई रे सरकार, जीत गए वहां राम जी हारी लंका सरकार। और लंका सरकार हारेगी देखो और जीते राम सरकार। तो राम सरकार बने भारत में, राम की जय जयकार। राम राज भारत में होगा, यही सत्य का सार। बोलो जय श्री, बोलो रामेश्वर भगवान की, बोलो आज की आनंद की, बोलो विवेकानंद भगवान, बोलो महादेव भोले बाबा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की।